एक शांत हरी घाटी में सुनहरे खेतों के पास एक छोटा लकड़ी का घर था। 7 साल का हॉको और उसका छोटा भाई बाकू, जिसकी उम्र 5 साल थी, वहीं रहते थे। उनकी माँ सिर्फ 20 साल की थी, सुंदर, दयालु और बहुत मेहनती। उनके पिता 24 साल की थी, मजबूत, प्यार करने वाले और जिम्मेदार। हर सुबह सूरज निकलते ही माँ पिता खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। हॉको और बाको भी उनके पीछे चलते। उनके छोटे पैरों में मिट्टी लग जाते। दोनों भाई छोटी टोकरियां उठाकर काम में मदद करते और मिट्टी खोदता। उनकी माँ खेत के बाद घर का काम भी देर रात तक करती रहती। एक दोपहर जब तेज हवा मकई के खेतों से गुजर रही थी, हॉको कुछ अजीब महसूस हुआ। बट उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। बॉर्डर के बावजूद उसने हिम्मत की और गहराई तक खोदना शुरू कर दिया। जल्द ही मिट्टी के नीचे से एक पुरानी कपड़े की पोटली बाहर निकल आई। पोटली के अंदर पुराने सोने के सिक्के चमक रहे थे, जैसे वे जीवित हों। जैसे ही हाको ने उन्हें छुआ, आसमान अचानक अंधेरा हो गए। बाकों को चक्कर आने लगे और दूर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। बानी का जमीन कांपने लगी, जैसे कोई बड़ी ताकत जाग उठी हो। उसी रात उनके घर के बाहर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। उनकी माँ खतरा महसूस करके खेतों की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन जादुई सिक्कों ने एक प्राचीन और निर्दयी शक्ति को जगा दिया था। एक भयंकर तूफान ने उसे घेर लिया और वह बिजली में गायब हो गई। कई दिनों बाद हाको और बाको भारी दिल के साथ उसी जगह लौट। पोटली खुली पड़ी थी, मगर सोने के सिक्के काले चमकते बीज बन चुके थे। हाको ने एक बीज मिट्टी में बो दिया। उम्मीद थी कि माँ लौट आएंगी, पर वहां एक टेढ़ा जादुई पेड़ उग आया, सुंदर मगर गम से भरा हुआ।